रिस्पेक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन कैटेगरी जो पास्ट पेपर हैं उनके अबाउट। ये जो है आपका पेपर 1 है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने मेट्रिकुलेशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी सब के जो हैं हमारे चैनल पर आपको जो है लेक्चर मिल जाएंगे, और वो भी ओरिजिनल पेपर। इसमें जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो वो आपको यहाँ से जो है रीड करने हैं। तो हम चलेंगे सीधा के सीधा अपने लेक्चर की जानिब और इस क्वेश्चन पेपर की जानिब। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका पार्ट 1 इंग्लिश का होता है। तो इसमें जो है इंग्लिश की पार्ट 1 में आपको जो है एक पैसेज दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है इसके अच्छी तरह से रीड करना है। फिर इस पैसेज को रीड करके फिर इसमें यह करा कि आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 10 क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रीड। मीन्स के सबसे पहले आपको इस पैसेज को रीड करना है। फिर आपको नीचे दिए गए 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस पैसेज के हिसाब से आपको जो है सोल्व करने हैं। जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 में इसमें करा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मीन्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें यह कर रहा है कि ये जो पीछे पैराग्राफ है इसमें कितने मीन्स जो हैं दिए गए हैं। ए में 4, बी में 5। राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यह करा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रीड ऑनर्स वर्कर्स आर मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। राइट ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन वो है 5। 3 में ये करा है कि व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड। राइट ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन सेकंड। 4th में करा व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। वो भी है आपके पास जो है बी सेकंड। ऑप्शन नंबर 5 में करा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्टेटस इज गुड स्टेट। ए में आपके पास टू बी इन गुड पोजीशन, बी में है टू बी वर्थ वाइल। ऑप्शन नंबर 5 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी में टू बी यूजफुल फॉर हेल्पफुल फॉर अस व्हेन नीडेड। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 6 में करें व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। ए में है इन मानसून, बी में है इन रेनी सीजन। ऑप्शन नंबर 6 का जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन इन रेनी सीजन। इन मानसून भी कह सकते हैं लेकिन वो कुछ और है। ऑप्शन नंबर 7 में ये कह रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। ए में है टू कीप समथिंग इन सेफ कस्टडी, बी में है कीप सम मनी यूज लेटर। ऑप्शन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेक बोथ ends meet। ए में आपके पास टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू बाय द थिंग्स यू नीड, बी में टू बी एबल टू सर्वाइव विथ व्हाट वन हैज़। और जो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 8 का वो है ए ही हमारे पास राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास रॉन्ग है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्क्वायर मील। ए में है रिच फूड, बी में है डिलीशियस मील, और ऑप्शन नंबर सी में आपके पास न्यूट्रिशनल मील, बी में डी में है और गुड सेटिस्फाइंग मील। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें करा है कि वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन मेन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ और this and this respectively। ऑप्शन नंबर 10 में ए में है आपके पास सेविंग्स अर्निंग, बी में सेविंग वर्क, डी सी में नीड्स अर्निंग लैंड्स, डी में आपके पास सेविंग एंड अर्निंग लैंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे ये हमारे पास इस पैराग्राफ के ही हिसाब से थे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्लिश का जो पोर्शन है वो है हमारे पास सिनोनिम का। ऑप्शन नंबर 11 जो क्वेश्चन इसमें करा कि बॉस प्रेस द सबऑर्डिनेट फॉर डूइंग अ स्मॉल जॉब। अब आपने देखना है कि इस वर्ड को अंडरलाइन वर्ड को यहाँ पर जो है स्मार्ट वर्ड दिया गया है, इसका हमने जो है सिनोनिम जो है फाइंड आउट करनी है। स्मार्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। इंटेलिजेंट ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ब्रिलियंट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर 12 में ये करा कि शेक्सपियर इन जॉइंट अमंग फुल इंग्लिश लाइब्रेरी राइट्स। आपको जो है इस सेंटेंस को भी रीड करना है, क्योंकि इस सेंटेंस को जो है इस हिसाब से भी आपको दे सकते हैं अंडरलाइन वर्ड को छोड़कर भी। ए में आपके पास ग्रेट, बी में है मॉन्स्ट्रस, सी में है मेसिव, डी में आपके पास सिग्निफिकेंट। सो ऑप्शन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो राइट ऑप्शन हुआ है मेसिव। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में करा है कि ग्रैंड मदर नोटेड रियली फनी स्टोरी। बी में है पोर्ट्रेड, बी में ऑप्शन नंबर ए में पोर्ट्रेड, बी में है रिसाइटेड। सो ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास राइट ऑप्शन है, वो है पोर्ट्रेड। ऑप्शन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर, उसमें ये करा है कि मैनी कंपनीज use cheap tricks for promotion to deceive customers। सो ऑप्शन नंबर 14 में ए में है आपके पास इन एक्सपेंसिव, बी में इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है इकोनॉमिकल। 15 में कह रहा है कि एवरीबॉडी डिसलाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर इन द पॉलिटी। ए में है इम्बेचर, बी में है मॉइश, सी में है चाइल्ड लाइक, डी में है गिरलिश। सो 15 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन चाइल्ड लाइक। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एंटोनिम्स के। द जॉब इज नॉट एन रिवॉर्डिंग एज ही एक्सपेक्टेड टू बी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर रिवॉर्डिंग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास नेगेटिव, बी में है थ्रिलिंग, सी में है नेल बाइटिंग, डी में है डिसअपॉइंटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन डिसअपॉइंटिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फिक्शन राइट्स एक्सजेजरेट द सिचुएशन टू मेक इट वाइडेड एंड एम्फेसाइज। यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है अच्छी तरह से रीड नहीं हो रहा है, तो इसको जो है हम स्किप कर रहे हैं। 18 में ये कह रहा है कि फैसलाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग वेरी डेलिकेट शॉल्स। यहाँ पर डेलिकेट वर्ड दिया गया है, तो हमने इसका एंटीडम फाइंड आउट करना है। ए में पावरफुल, बी में ग्रेवियड, सी में मस्कुलर, डी में हॉर्ड। सो 18 का जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो है क्रूड। 19 में कह रहा है कि फॉजी आइडियाज आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। ए में आपके पास वेग्यू, बी में आपके पास क्लियर। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो है क्लियर। 20 में पेरेंट्स आर एनराइज अबाउट देयर चाइल्डिश फ्यूचर। सो ए में आपके पास वॉइड, बी में आपके पास केल्डीज। जो 20 है उसका जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास राइट ऑप्शन है। वरीड, सॉरी वरीड नहीं होगा क्योंकि एनजाइस है। ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी इज राइट ऑप्शन, कूल। सो आगे जो आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है उसमें जो है हमें एरर डिडक्शन दिए गए हैं, हमें जो है इन सेंटेंस एरर फाउंड आउट करना है। 21 में ये कह रहा है कि नादियर यू नॉर यूअर सिस्टर और रॉन्ग इन दिस केस। सो 21 में जो है नाइदियर यू नॉर यूअर सिस्टर, यहाँ पर यूअर जो है आपके पास राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। 22 में ये कह रहा है कि नो सूनर डिड ही सीजस ही डिसअपियर्ड इन द मॉर्केज। सो 22 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, सीज नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना। 23 में ये कह रहा है कि यू विल नाउ दिस बिगिन टू वर्क फ्रॉम डस्क टू डाउन। सो 23 में जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बिगिन टू वर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन, यहाँ पर जो है एरर है। 24 में है कि द बुक दैट यू गेव लाई इन हीप ऑन द डिस्क। सो 24 में जो आपके पास राइट ऑप्शन है ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, बुक दैट यू गेव लाई इन, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। 25 में कह रहा है कि आई मीट वन माई बेस्ट टीचर टुडे इन द मील। ए में आपके पास आई मीट वन माई बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल। सो 25 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास प्रीपोजिशन के। 26 में कह रहा है कि यूसुफ कॉल्ड मी दिस डिनर टाइम। सो 26 का जो राइट ऑप्शन है ए में है इन द नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इन तब यूज़ किया जाता है जब एक दिन से हमारा कोई भी जो टाइम बढ़कर हो, या इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं, इन द इवनिंग, लेकिन यहाँ पर डिनर का टाइम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है, यूसुफ कॉल्ड मी एट डिनर टाइम।
27 में ये कह रहा है कि देयर इज अ ब्यूरोच दिस ट्यूनल। ए में है क्रॉस, बी में है बाय, सी में फ्रॉम। सो 27 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ए क्रॉस होगा, ठीक है ना। तो ब्रिज के लिए क्या होगा, ए क्रॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 28 में व्हाट इज गोइंग ऑन दिस यू एंड योर फैमिली। ए में अमंग, बी में बिटवीन। सो 28 का जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन इन होगा, ठीक है ना। व्हाट इज गोइंग ऑन यू एंड योर फैमिली। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन इन यूर एंड योर फैमिली। हमारे पास 28 में कह रहा है कि ही सेड ही वाज दिस पाकिस्तान। ए में है फ्रॉम, बी में है टू, सी में है फॉर, डी में है थ्रू। सो 29 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ही सेड ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान से है, जहाँ से आए ओरिजिन हो वहाँ पर जो है फ्रॉम यूज़ किया जाता है। 30 में इट वॉज हिज फादर हु लीड हिम दिस जॉब। ए में है इन, बी में है टू, सी में है इन टू, डी में है फॉर। सो 30 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 31, उसमें ये कह रहा है कि आई विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट। आगे जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है, हमने जो है सेंटेंस को आगे ठीक करना है। ए में है व्हेन यू कम, और बी में है आपके पास व्हेन यू केम। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, ठीक है ना। पास्ट जो है तो इसमें जो है आपके पास व्हेन यू केम लगेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30, उसमें कह रहा है कि हॉर्डली दिस और इन दीज फॉरेस्ट। तो ए में आपके पास इट डज रेन, बी में है डज इट रेन। सो 32 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी में इट रेन्स ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, रेन्स होगा। हॉर्डली रेन्स हर दीज इन फॉरेस्ट। 33 में ये कह रहा है कि टू रॉन्ग्स दिस राइट। तो ए में है डोंट मेक, बी में है डज नॉट मेक, सी में है वो नॉट मेक, डी में है डू नॉट मेक। सो 33 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, डज नॉट मेक। टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट। 34 में ये कह रहा है कि हुज ओवर टुक डीम दिस मॉस्ट्री। तो 34 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ए में है राइट एंड बी में है रिमेनिंग, सी में आपके पास रिमेन्स। सो राइट ऑप्शन जो है रिमेन्स हमारे पास राइट ऑप्शन है। हुज एवर टुक डीम रिमेन्स मॉस्ट्री। 35 में कह रहा है कि एंड्रयू एंड जेसिका हेल्प दिस बोथ देयर वर्क। ए में है ईच अदर, बी में है ईच वन, सी में है वन एनदर। और सो राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वन एनदर होगा। एंड्रयू एंड जेसिका हेल्प वन एनदर विथ देयर वर्क्स, क्योंकि वर्क एक है, काम एक है। तो हमारे पास जो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। और इससे पहले जो हमने जीके के बारे जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।